तो सटी चुनाव कितने परसेंट वोटों से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, अच्छे परसेंटेज से जीतेंगे। मुस्लिम वोट में जब 2019 में कितने परसेंट वोटों से हारे थे? अच्छा खासा वोट से हारे थे, लगभग यही पट्टे से हारे थे। इस तरीके से भिवंडी में 2.5 साल आमदार रईस शेख काम किया और एक तरफ संतोष शेट्टी उनके चेहरे को आप जिताने का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 5 साल संतोष शेट्टी ने हारने के बाद लोगों के बीच रहे, लोगों के काम किए, घर नहीं गए। रईस शेख से आपकी दुश्मनी क्या है? कोई बगावत है या जाति मामला या है क्या रईस शेख से आपका मामला? रईस शेख से कोई मेरी तो आज तक उनसे मुलाकात नहीं, कहीं अगर सलाम हुई हो तो हुई हो कोई प्रोग्राम। तो रईस शेख से आपका ना कोई जाति मामला है ना उनसे कोई आपके भेदभाव है, तो फिर उनका इतना विरोध? उनका विरोध बिल्कुल नहीं है, हम हमारे लीडर के साथ। तो फिर आप रईस शेख को मौका क्यों नहीं देते? दिए तो 5 साल, 5 साल में तो 2.5 साल था और 2.5 साल काम किए, जनता का ऐसा कहना है। तो फिर वो कारपोरेटर का क्या बुरा है जो 2.5 साल काम नहीं किए, तो इनको वो बोलने को नहीं हो रहा है। जाफर भैया, आपके सर पे टोपी, आप 5 वक्त के नमाजी हैं और एक कहीं अच्छे सच्चे मुसलमान है, तो क्या आप पे शोभा देता है कि बीजेपी का जो चेहरा है उसको आप जिताने का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आमदार है उसका काम है या नहीं है? एक मुस्लिम होने के नाते आप मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, नहीं आप एक मुस्लिम चेहरा है। मैं मुस्लिम चेहरा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पे शोभा देता है या नहीं? आप हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें शहर के लीडर से मतलब है। शहर का लीडर संतोष शेट्टी है, दूसरा कोई लीडर ही नहीं रह गया। दिन रात वही जकात नाके से लेकर शांति नगर, दूसरा कोई इलाका ही नहीं उनके पास। अगर इतना तुम काम किए हो तो शांति से बैठो, लोग वोट डालेंगे। लेकिन लोगों को धमका रहे हैं, ईमान जगवा रहे हैं। क्या धमकाएं लोगों को? ईमान जगा रहे हैं। जो संतोष शेट्टी साहब का काम दिल से करना चाह रहे हैं, जाके उन लोगों को घेरा जा रहा है कि अरे ईमान कहाँ है तुम्हारा? अब इसमें ईमान की बात कहाँ से आ गई? विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जाफर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के हर साथ में हर चेहरे पे नजर आते हैं। आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ पूरब में रईस शेख है और एक तरफ पूरब में संतोष शेट्टी है, आखिर ये किसका साथ है, किसका समर्थन देंगे? स्वागत है जाफर भाई आपका। धन्यवाद आपके चैनल में, आपने मौका दिया हमें बोलने का। जाफर भाई, जिस तरीके से भिवंडी में 2.5 साल आमदार रईस शेख काम किया और एक तरफ संतोष शेट्टी उनके चेहरे को आप जिताने का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे शहर के संतोष शेट्टी और हमारे शहर के लीडर हैं और सुख दुख में मुसलमानों के साथ रहते हैं और यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े बड़े, आज सालों से हम लोग भी उनके साथ हैं। बहुत मदद लगती है संतोष शेट्टी साहब की। संतोष शेट्टी भिवंडी में पूरब के जितने रहवासी हैं, जितने लोग हैं, इस जनता के लिए क्या विकास किए हैं? वो एक नगर सेवक हैं और कई अभी पिछले साल तो नगर पालिका भी नहीं है। इसके बावजूद आप उनके इलाके में जाके देखिए, हर चीज़ है। जो आज आमदार साहब बात कर रहे हैं एजुकेशन की, यहाँ के जो आमदार हैं, तो हर काम संतोष शेट्टी साहब ने अपने इलाके में करके दिखाया है। हर चीज़ मुहैया है उनके इलाके में। वही मिसाल है, वही मिसाल है कि हम पूरी विधानसभा को बोल रहे हैं, जब एक आदमी नगर सेवक होके उस वार्ड को इतना खूबसूरत बना सकता है, इसके बाद वो वार्ड में काम करने के बाद शहर की आवाम को वक्त देते हैं अपनी ऑफिस पे, सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये उनका रिकॉर्ड रहा है। वो डेली ऑफिस पे बैठ के लोगों का काम करते हैं। संतोष शेट्टी जिस तरीके से, अगर आप बता रहे हैं कि आमदार नहीं है या नगर सेवक नहीं है, जो भी नहीं है, तो मतलब पूरब की जनता के लिए जब वो कुछ काम नहीं किए तो किस बेस पे और किस आधार पे यहाँ के लोगों से वोट मांगे? वो काम किए, वही तो बोल रहा हूँ। जो पर्सनल बेस है लोगों का, जो पर्सनल छोटे छोटे काम होते हैं उन्होंने किए। और यहाँ के एमएलए ने क्या किया? गैबी नगर में जो लाइट है, जो अच्छी सड़कें हैं, इसके अलावा जो 2.5 साल में जनता का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, तो फिर अगर 2.5 साल में वो विकास किए तो आपको रईस शेख हजम क्यों नहीं हो रहे हैं? रईस शेख हजम होने का सवाल ही नहीं है। हम तो रईस शेख के कभी साथ थे ही नहीं। 5 साल गुजर गया, हमने भी हजारों लोग के काम किए हैं। रईस शेख की थोड़ी दरवाजे जाके किए, हम लोग संतोष शेट्टी से करवाया है काम। वो आदमी नाम ही काफी है, उनको तो सिंबल की भी जरूरत नहीं है, वो नाम ही काफी है संतोष शेट्टी। और अगर 1200 वोट से ना जीते होते, ये रुपेश मात्रे अगर जीत गए होते, वो ये रोड बनाते, क्योंकि रोडें तो पास थी। दूसरा क्या काम है इनका? जाफर भाई, आपके सर पे टोपी, आप 5 वक्त के नमाजी हैं और एक कहीं अच्छे सच्चे मुसलमान है, तो क्या आप ये शोभा देता है कि बीजेपी का जो चेहरा है उसको आप जिताने का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आमदार है उसका काम है या नहीं है? एक मुस्लिम होने के नाते आप मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। अब ये 20 दिन का इलेक्शन आया है, आप एक वोट डलवाने के लिए वो शहर कितनी राजनीति कर जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वो तो नहीं कर रहे, वो तो सीधे सीधे कर रहे हैं मुझे नया भिवंडी बनाना है, हिंदू मुस्लिम साथ चलाना है। वो तो यही कह रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे मैं हिंदू हिंदू कर रहा हूँ। अच्छा, संतोष शेट्टी बीजेपी का चेहरा है, आप इसको नहीं मानते हैं? नहीं, हम लोग तो शहर का लीडर मानते हैं उसको। हमको पार्टी, हम इतने बड़े नेता लीडर नहीं है कि हम पार्टी सार्टी से देखते रहें। पिछली बार भी वो आमदार का चुनाव लड़े थे 2019 में, तब वो क्यों हारे थे? तो वही कह रहा हूँ, तब क्यों नहीं उनको वोट दिया? तो पार्टी का मामला नहीं है, तब भी एचएम करके इनको लाया गया, जो भी किया गया। लेकिन अभी भी ऐसा एक बेकार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 5 साल संतोष शेट्टी ने हारने के बाद लोगों के बीच रहे, लोगों के काम किए, घर नहीं गए। जाफर भाई, जिस तरीके से वो आरएसएस के भी साथ में है, जनता का ऐसा कहना आरएसएस में है वो, तो कहीं ना कहीं आपने शुभा देता है उनका साथ देना?
तो कांग्रेस भी तो बोलते हैं ये लोग आरएसएस के साथ में है, तो पश्चिम विधानसभा में तो सारे मुसलमान उलमा इकराम कांग्रेस में लगे हुए हैं, उसको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, आप एक गैबी नगर में रहते हैं, आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, आपसे मैं सवाल कर। तो गैबी नगर क्या नहीं, है? आप एक मुस्लिम चेहरा हैं। अब मैं मुस्लिम चेहरा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पे शोभा देता है या नहीं आप पे? हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें शहर के लीडर से मतलब है। शहर का लीडर संतोष शेट्टी है, दूसरा कोई लीडर ही नहीं रह गया। रईस शेख से आपकी दुश्मनी क्या है? कोई बगावत है या जाती मामला या है क्या रईस शेख से आपका मामला? प्रेषक से कोई मेरी तो आज तक उनसे मुलाकात नहीं है, कहीं अगर सलाह हुआ हुई हो तो हुई हो कोई प्रोग्राम में। तो रईस शेख से आपका ना कोई जाती मामला है ना उनसे कोई आपके भेदभाव है, तो फिर उनका इतना विरोध क्यों? उनका विरोध बिल्कुल नहीं है, हम हमारे लीडर के साथ हैं। तो फिर आप रईस शेख को मौका क्यों नहीं दे रहे? दिए तो 5 साल। तो ये 5 साल में तो 2.5 साल था और 2.5 साल काम किए, जनता का ऐसा कहना है। तो फिर वो कारपोरेटर का क्या बुरा है जो 2.5 साल काम नहीं किए, तो इनको वो बोलने को नहीं हो रहा है। हमको राइट पे से कोई बुराई नहीं। तो अगर संतोष शेट्टी चुनाव कितने परसेंट वोटों से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, अच्छे परसेंटेज से जीतेंगे। मुस्लिम वोट हैं जब 2019 में कितने परसेंट वोटों से हारे थे? अच्छा खासा वोट से हारे थे, लगभग यही यही पट्टे से हारे थे। और सबको है कि अब की जिताना है, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं चलेगा तरक्की शहर नहीं करेगा। जिस तरीके से रईस भाई काम कर रहे हैं, ये अगर वो क्या काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं, आज कैसा माहौल बनाया जा रहा है। अरे मुसलमानों के बीच में तुम ईमान जगा रहे हो, जिनका ईमान है उसी को कह रहे हो ईमान कहाँ जा रहा है तुम्हारा। दिन रात वही जकात नाके से लेके शांति नगर, दूसरा कोई इलाका ही नहीं उनके पास। अगर इतना ही तुम काम किए हो तो शांति से बैठो, लोग वोट डालेंगे। लेकिन लोगों को धमका रहे हैं, ईमान जगवा रहे हैं। क्या धमकाएं लोगों को? ईमान जगा रहे हैं, जो संतोष शेट्टी साहब का काम दिल से करना चाह रहे हैं, जाके उन लोगों को घेरा जा रहा है कि अरे ईमान कहाँ है तुम्हारा। अब इसमें ईमान की बात कहाँ से आ गई? शहर का लीडर है, 5 साल वो लोगों के काम किया है बैठ के। वो 5 साल मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं था, वो लोगों के काम किया है। अब उसका हमारा वक्त है उस वादे को पूरा करना, हम उतरे हैं उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।